सुरूपा दीदी, सुरूपा दीदी, बाहर वो आपसे मिलने आए हैं। देवी, आपके पति ऋषि अंगिरस बहुत अस्वस्थ हैं। उन्हें सेवा की आवश्यकता है। कृपया आप हमारे साथ चलिए। ये समाचार सुनकर बहुत कष्ट हुआ, किंतु पत्नी धर्म पर मातृधर्म भारी है, मातृधर्म भारी है। कार्तिकेय को छोड़कर अकेला नहीं जा सकती, परंतु हाँ, कुछ औषधियां अवश्य पहुंचा सकती हूँ और उनके स्वास्थ्य के लिए महादेव से प्रार्थना कर सकती हूँ। ये कैसा हठ है देवी? भला हम सब ऋषि कब तक अपनी पत्नियों से भिन्न रहेंगे? मेरी पत्नी किसी और के अंश को अपने गर्भ में स्थान कैसे दे सकती है? ये मैं नहीं जानती, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ, यदि तब मेरा गर्भ स्वीकार कर लिया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। इसलिए जाइए और मेरे पति अंगिरस से कह दीजिए कि मैं नहीं आ सकती। तो मेरे पिता सब ऋषियों में से ऋषि अंगिरस है, ऋषि अंगिरस है, ऋषि अंगिरस है। और वो इतने तुच्छ है कि उन्होंने मेरी माता को छोड़ दिया। ये तुम्हारा भ्रम है पुत्र। सत्य तो ये है कि तुम महान ऋषि अंगिरस के पुत्र नहीं हो, अंगिरस के पुत्र नहीं हो, अंगिरस के पुत्र नहीं हो। तो फिर मैं किसका पुत्र हूँ माँ? तो फिर मैं किसका पुत्र हूँ माँ? तो फिर मैं किसका पुत्र हूँ माँ? कार्तिकेय, भीतर जाओ और विश्राम करो। नहीं, पहले मुझे बताइए मेरे पिता कौन है? अन्यथा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। कार्तिकेय, मैंने कहा भीतर जाओ और आराम करो। माँ, मुझे सत्य बताइए, मैं किसका पुत्र हूँ? मैं किसका पुत्र हूँ? मैं किसका पुत्र हूँ? बताइए माँ, कौन है मेरे पिता? कार्तिकेय, तुम कितनी बार पूछ चुके हो और मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। भीतर जाओ और सो जाओ। आज मैंने जो सुना उससे मेरी उलझने और भी बढ़ गई है। यदि आपके पति मेरे पिता नहीं है तो कौन है मेरे पिता? मैं किसका अंश हूँ? मैं किसका अंश हूँ? मैं किसका अंश हूँ?
बोलो माँ, कौन है मेरे पिता? क्या हुआ दीदी? देखो ना, हम माताएं इससे इतना प्रेम करती हैं और ये है कि अपने पिता का नाम जानने पर अड़ा हुआ है। प्रेम तो मैं भी आप सबसे करता हूँ माँ, इतना प्रेम करता हूँ कि आप सबके लिए अपने प्राण भी त्याग सकता हूँ। मेरे पिता की पहचान का है, मेरे अस्तित्व का है। बरसों से मुझे इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर मिलता आ रहा है कि उचित समय पर तुम्हें सब बता देंगे। आज उचित समय आ गया ना माँ? कहिए, बोलिए माते। आज उन असुरों ने भी मुझसे यही पूछा था। किसके पुत्र हो तुम? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? और मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। बोलिए माँ, कहिए, मैं किसका पुत्र हूँ? कौन है मेरे पिता? कौन है मेरे पिता? कौन है मेरे पिता? कार्तिकेय, हट छोड़ो पुत्र। हाँ, और सोने चलो। नहीं, सत्य जाने बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। बस कार्तिकेय, अच्छे बालक ऐसे हट नहीं करते। चलो पुत्र। ठीक है, नहीं हूं मैं अच्छा बालक। मैं भीतर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे मेरे पिता का नाम नहीं बताएंगी। कहिए, किसका पुत्र हूं मैं? कौन है मेरे पिता? कौन है मेरे पिता? कौन है मेरे पिता? कार्तिकेय, पुत्र! कार्तिकेय! केवल मेरे प्रश्न का उत्तर ही मुझे रोक सकता है और कुछ नहीं। पुत्र कार्तिकेय, रुक जाओ पुत्र कार्तिकेय। पुत्र कार्तिकेय, तुम्हें हमारी सौगंध पुत्र, रुक जाओ। और आप सबको मेरी सौगंध। नहीं पुत्र, अपने पिता का नाम सौगंध देके नहीं पूछना। ठीक है, नहीं पूछूंगा। किंतु आप सबको मेरी सौगंध। आप मुझे भीतर आने के लिए नहीं कहेंगी। मैं यहाँ खड़ा होकर आप सबसे पूछता रहूंगा और आप सबको बताना पड़ेगा। बताइए, कौन है मेरे पिता? किसका पुत्र हूँ मैं? कौन है मेरे पिता? किसका पुत्र हूँ मैं? कौन है मेरे पिता? किसका पुत्र हूँ मैं? बोलिए, आप सब चुप क्यों है? आप सब चुप क्यों है? आप सब चुप क्यों है?
यदि आप सबको मुझे कुछ नहीं बताना है तो मत बताइए। मैं अपने गुरु विश्वामित्र से पूछूंगा। उन्होंने मेरा नामकरण किया था ना, उन्हें तो सब सत्य ज्ञात होगा। इस बालक को इन कृतिकाओं ने पाला है, इसलिए संसार इसे कार्तिकेय के नाम से जानेगा।